भक्तों, हरितालिका तीज का व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं है। ये वही दिन है जब माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया। इस दिन का हर कार्य, हर पूजा और हर उपाय कई गुना फल देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने का क्या रहस्य है तथा शास्त्रों और पुराणों में इसका क्या महत्व बताया गया है और वो गुप्त उपाय जिन्हें करने से जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है। भक्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, अर्थात बेलपत्र भगवान शंकर को सबसे प्रिय हैं। इसके 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। जब भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है तो वह तीनों लोकों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करता है। हरितालिका तीज पर जब बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों प्रसन्न होकर व्रती को अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। शिव को जल सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि जल शांति, पवित्रता और जीवन का आधार है। जब कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसका मन भी निर्मल हो जाता है। मान्यता है कि तीज के दिन सुबह स्नान के बाद गंगा जल या स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अविवाहित कन्याएं ऐसा करें तो विवाह में आ रही बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। विशेष उपाय 1. सुबह सूर्योदय से पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। ये उपाय जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। 2. बेलपत्र पर लाल चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ये टोटका संतान सुख और दाम्पत्य प्रेम को मजबूत करता है। 3. यदि घर में कलह या झगड़े रहते हैं तो हरितालिका तीज पर जल में थोड़ा सा केसर और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे घर में शांति और समृद्धि आती है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ये मंत्र अवश्य बोलें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मान्यता है कि इस मंत्र का जप पति की आयु को बढ़ाता है और जीवन में आने वाले अकाल संकट को दूर करता है। भक्तों, ये तो था केवल पहला उपाय। आगे हम जानेंगे माता पार्वती के श्रृंगार अर्पण करने के गुप्त रहस्य और उससे जुड़े टोटके। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले उपाय आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। भक्तों, हरितालिका तीज व्रत का सबसे बड़ा आकर्षण है माता पार्वती का श्रृंगार पूजन। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं। अब सवाल उठता है, श्रृंगार अर्पण करने का इतना महत्व क्यों है और इस दिन कौन कौन से विशेष टोटके किए जा सकते हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। श्रृंगार अर्पण का रहस्य। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अति प्रिय है। वे स्वयं जगत की आदि शक्ति हैं और सुहागिन स्त्रियों की आदर्श हैं। शास्त्रों ने कहा गया है, जहां स्त्री का सम्मान और श्रृंगार का आदर होता है वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। हरितालिका तीज पर महिलाएं मां पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं, जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, इत्र, आभूषण आदि। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी आयु, दाम्पत्य जीवन की मधुरता और पारिवारिक सुख समृद्धि सुनिश्चित होती है। अब हम जानेंगे कुछ विशेष टोटके। 1. सिंदूर अर्पण का टोटका। तीज के दिन मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में भरें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और पति पत्नी के बीच कभी दूरी नहीं आती। 2. चूड़ी अर्पण का टोटका। हरी चूड़ियां अर्पित कर फिर उनमें से एक जोड़ी अपनी चूड़ियों के साथ पहन लें। मान्यता है कि इससे सुहाग स्थायी और अटल रहता है। 3. काजल अर्पण का उपाय। तीज के दिन मां पार्वती को काजल अर्पित करें और फिर थोड़ी सी मात्रा अपनी आंखों में लगाएं। ये बुरी नजर से रक्षा करता है। 4. मेहंदी का टोटका। माता को मेहंदी चढ़ाकर फिर स्वयं हाथों में लगाएं। ये सौभाग्य और अपार आकर्षण का कारक है। अगर विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हों या रिश्ते पक्के नहीं हो रहे हों तो हरितालिका तीज पर 16 श्रृंगार की थाली सजाकर मां पार्वती को अर्पित करें। उसके बाद एक दीपक जलाकर ओम ह्रीम पार्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये टोटका अविवाहित कन्याओं को शीघ्र विवाह का वरदान देता है। भक्तों, ये था दूसरा उपाय, माता पार्वती का श्रृंगार पूजन और उससे जुड़े टोटके। अब आगे हम जानेंगे व्रत कथा सुनने और कथा पाठ करने के उपाय और रहस्य। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले भाग में मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा जिसे करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। भक्तों, हरितालिका तीज व्रत का सबसे बड़ा आकर्षण है माता पार्वती का श्रृंगार पूजन। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं।
अब सवाल उठता है, श्रृंगार अर्पण करने का इतना महत्व क्यों है और इस दिन कौन कौन से विशेष टोटके किए जा सकते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। श्रृंगार अर्पण का रहस्य। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अति प्रिय है। वे स्वयं जगत की आदि शक्ति हैं और सुहागिन स्त्रियों की आदर्श हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जहां स्त्री का सम्मान और श्रृंगार का आदर होता है वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। हरितालिका तीज पर महिलाएं मां पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं, जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, इत्र, आभूषण आदि। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी आयु, दाम्पत्य जीवन की मधुरता और पारिवारिक सुख समृद्धि सुनिश्चित होती है। अब हम जानेंगे कुछ विशेष टोटके। 1. सिंदूर अर्पण का टोटका। तीज के दिन मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में भरें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और पति पत्नी के बीच कभी दूरी नहीं आती। 2. चूड़ी अर्पण का टोटका। हरी चूड़ियां अर्पित कर फिर उनमें से एक जोड़ी अपनी चूड़ियों के साथ पहन लें। मान्यता है कि इससे सुहाग स्थायी और अटल रहता है। 3. काजल अर्पण का उपाय। तीज के दिन मां पार्वती को काजल अर्पित करें और फिर थोड़ी सी मात्रा अपनी आंखों में लगाएं। ये बुरी नजर से रक्षा करता है। 4. मेहंदी का टोटका। माता को मेहंदी चढ़ाकर फिर स्वयं हाथों में लगाएं। ये सौभाग्य और अपार आकर्षण का कारक है। अगर विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हों या रिश्ते पक्के नहीं हो रहे हों तो हरितालिका तीज पर 16 श्रृंगार की थाली सजाकर मां पार्वती को अर्पित करें। उसके बाद एक दीपक जलाकर ओम ह्रीम पार्वत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये टोटका अविवाहित कन्याओं को शीघ्र विवाह का वरदान देता है। भक्तों, ये था दूसरा उपाय, माता पार्वती का श्रृंगार पूजन और उससे जुड़े टोटके। अब आगे हम जानेंगे व्रत कथा सुनने और कथा पाठ करने के उपाय और रहस्य। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले भाग में मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा जिसे करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। भक्तों, हरितालिका तीज व्रत की आत्मा है व्रत कथा का श्रवण और पाठ। जितना महत्वपूर्ण उपवास करना है उतना ही महत्वपूर्ण कथा सुनना और कहना भी है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर व्रत कथा सुनने का इतना महत्व क्यों है? कथा सुनने या करने के दौरान कौन से विशेष उपाय और टोटके किए जाएं जिससे व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाए? तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। हरितालिका तीज व्रत की कथा में बताया गया है कि माता पार्वती ने किस प्रकार कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शास्त्रों में कहा गया है, कथा का श्रवण पुण्य देने वाला है और कथा का पाठ मोक्ष प्रदान करने वाला है। जब भक्त कथा सुनते हैं तो उनके जीवन से अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। कथा सुनने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। माना जाता है कि बिना कथा पाठ के व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनते समय ये विशेष उपाय जरूर करें। 1. कथा के समय दीपक जलाना। कथा शुरू होने से पहले घी का दीपक जलाएं। ये देवी देवताओं को आमंत्रित करता है और घर में शुभ ऊर्जा फैलाता है। 2. कथा के दौरान कलश रखना। कलश को भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक मानकर उनके सामने रखें। मान्यता है कि इससे घर में स्थिरता आती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। 3. कथा सुनते हुए मंत्र जाप। कथा सुनते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ये साधना का फल कई गुना कर देता है। 4. कथा पूरी होने पर ताली बजाना। कथा समाप्त होने पर ताली बजाना शुभ माना गया है। ये नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और वातावरण पवित्र बनाता है। अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो तीज की कथा के समय वह कलश में हल्दी डालकर रखे और कथा समाप्त होने पर जल में प्रवाहित कर दे। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। विवाहित स्त्री कथा के समय पीली चुनरी माता पार्वती को अर्पित करे। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। कथा के दौरान चुपचाप 5 कौड़ियां माता पार्वती के चरणों में रखें और कथा समाप्त होने पर उन्हें तिजोरी में रख दें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होती। निसंतान दंपत्ति कथा सुनते समय एक नारियल गोद में रखें और कथा समाप्त होने पर मंदिर में चढ़ा दें। माना जाता है कि इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों, हरितालिका तीज की कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए जब भी आप कथा सुने, पूरे मन से सुने और यदि संभव हो तो अपने घर में भी कथा का आयोजन करें। अब आगे हम जानेंगे एक ऐसा गुप्त उपाय जो घर से दरिद्रता को सदा के लिए दूर कर देगा। भक्तों, हरितालिका तीज केवल एक साधारण व्रत नहीं है। ये वह दिन है जब शिव और पार्वती जी की आराधना करने से मनुष्य को जीवन में हर वो सुख प्राप्त होता है जिसकी वह कामना करता है। चाहे विवाह का सुख हो, संतान का सुख हो या फिर घर परिवार की समृद्धि, इस व्रत की महिमा अपार है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हरितालिका तीज के दिन शिव पार्वती की पूजा कैसे की जाए? कौन से विशेष उपाय और टोटके ऐसे हैं जिन्हें करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है? आइए विस्तार से समझते हैं। शिव पार्वती पूजा की विधि। 1. शुद्धि और संकल्प।
प्रातः स्नान के बाद पीले या हरे वस्त्र धारण करें। हाथ में जल, फूल और चावल लेकर संकल्प लें कि आप हरितालिका तीज व्रत पूरे नियमों से करेंगे। 2. माता पार्वती की प्रतिमा सजाएं। मां को सुहाग की सामग्रियों से सजाएं। चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, महावर आदि अर्पित करें। यह सौभाग्य स्थिर करने वाला उपाय है। 3. भगवान शिव का पूजन। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाएं। विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र पर कोई छेद ना हो। 4. आर्घ्य और नैवेद्य। भगवान शिव पार्वती को मौसमी फल, मीठा और पंचामृत अर्पित करें। पूजा के बाद परिवार सहित आरती करें। अब जानेंगे कुछ दुर्लभ टोटके जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। 1. विवाह के लिए विशेष टोटका। यदि किसी कन्या का विवाह लंबे समय से टला हुआ है तो इस दिन 11 बेलपत्र पर कुमकुम से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर माता पार्वती को हल्दी की गांठ अर्पित करें। मान्यता है कि जल्द ही शुभ विवाह के योग बनते हैं। 2. पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने का टोटका। विवाहित स्त्री तीज की रात चुपचाप अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की डिब्बी रखे। अगले दिन वह सिंदूर माता पार्वती को चढ़ा दे। इससे दाम्पत्य कथा समाप्त होने पर वो सिक्का अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन की कमी दूर होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। 4. संतान प्राप्ति का उपाय। निस्संतान दंपति माता पार्वती को हरी चूड़ियां और मिठाई अर्पित करें। फिर शिवलिंग पर दूध और शहद से अभिषेक करें। ये उपाय संतान सुख दिलाने वाला माना गया है। 5. नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। यदि घर में बार बार कलेश होता हो तो रात को पूजा के बाद नींबू काटकर चारों कोनों में रखें। अगली सुबह नींबू को घर से बाहर बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। भक्तों, हरितालिका तीज पर किए गए ये छोटे छोटे उपाय और टोटके चमत्कारिक परिणाम देते हैं। लेकिन याद रखिए, इन सब का सबसे बड़ा आधार है आपकी श्रद्धा और विश्वास। इसलिए इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, पूरा देखें। अब तक आपने जाना कि कैसे हरितालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा और कुछ विशेष टोटके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे वे गुप्त और रहस्यमय उपाय जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये उपाय शास्त्रों और लोक कथाओं में वर्णित हैं और विश्वास कीजिए, इन्हें करने से जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। 1. मध्यरात्रि का गुप्त उपाय। हरितालिका तीज की रात 12 बजे एक दीपक में घी भरकर शिवलिंग के सामने जलाएं। दीपक के पास बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। मान्यता है कि इससे अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है और जीवन में रुकावटें दूर होती हैं। 2. पार्वती मां का सुहाग रक्षा उपाय। विवाहित स्त्रियां तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अर्पण के बाद मां से प्रार्थना करें, मेरा सुहाग अखंड रहे, पति दीर्घायु हो। ये उपाय पति के स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए अद्भुत माना जाता है। 3. तिजोरी में समृद्धि लाने का उपाय। पूजा के समय एक चांदी का सिक्का शिवलिंग पर अर्पित करें, फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। इससे धन वृद्धि होती है और घर में स्थायी समृद्धि आती है। 4. क्लेश और कलह निवारण का रहस्यमय टोटका। तीज की रात 5 दीपक घर के अलग अलग कोनों में रखें। प्रत्येक दीपक में तुलसी का पत्ता डालें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और पारिवारिक कलह समाप्त होता है। 5. मनोकामना पूर्ति का गुप्त उपाय। शिव पार्वती की पूजा के बाद एक बेलपत्र पर अपनी मनोकामना लिखें। फिर उसे शिवलिंग पर अर्पित करें और मौन रहकर प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय से छुपी हुई इच्छाएं भी पूरी होती हैं। भक्तों, ये उपाय तभी फलदायी होते हैं जब इन्हें पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। याद रखें, शक्ति मंत्र में नहीं बल्कि भक्ति में होती है। भक्तों, हरितालिका तीज का व्रत जितना कठिन होता है उतना ही पवित्र भी होता है। इस व्रत को 24 घंटे तक जल और अन्न का त्याग कर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत खोलने की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी व्रत रखने की? यदि व्रत खोलते समय छोटी सी भी भूल हो जाए तो व्रत का पुण्य कम हो सकता है और उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए आज हम आपको बताएंगे व्रत खोलने की शास्त्रीय विधि, व्रत समाप्ति के समय किए जाने वाले विशेष उपाय और टोटके, और वे गुप्त रहस्य जिनका पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। 1. प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पुनः शिव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। 3. फल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। 4. कथा का पुनः स्मरण करें और व्रत के सफलता पूर्वक संपन्न होने पर आभार प्रकट करें। 5. ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियों या किसी कन्या को भोजन व दान दें। 6. अंत में स्वयं जल और फल ग्रहण कर व्रत खोलें। शास्त्र कहते हैं व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब अंत में दान और सेवा की जाती है। कुछ विशेष उपाय और टोटके जो व्रत खोलते समय करने चाहिए। 1. पति के दीर्घायु का उपाय।
व्रत खोलने से पहले पति का नाम लेकर शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं। ये उपाय पति की आयु बढ़ाने और स्वास्थ्य रक्षा में कारगर है। 2. आर्थिक वृद्धि का टोटका। व्रत खोलने के बाद एक मुट्ठी चावल हाथ में लेकर लक्ष्मी माता का ध्यान करें और तिजोरी में रख दें। इससे घर में धन और अन्न की कभी कमी नहीं होती। 3. वैवाहिक जीवन में सुख सौभाग्य का उपाय। व्रत खोलते समय सिंदूर का डिब्बा शिव पार्वती को अर्पित करें। अर्पण के बाद वही सिंदूर अपनी मांग में भरें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता आती है। 4. संतान प्राप्ति का रहस्यमयी उपाय। व्रत खोलते समय 5 प्रकार के फल शिव पार्वती को अर्पित करें। फिर उन फलों में से एक फल किसी ब्राह्मण को दान दें। मान्यता है कि इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। 5. घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का टोटका। व्रत खोलते समय घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाएं। एक दीपक में घी और एक दीपक में तेल भरें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों, व्रत रखना ही नहीं बल्कि उसे सही विधि से समाप्त करना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। भक्तों, अब हम पहुंच गए हैं हरितालिका तीज के उस अंतिम और सबसे गुप्त हिस्से पर। वे दुर्लभ रहस्य जो सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं होते। इन रहस्यों का उल्लेख केवल कुछ चुनिंदा ग्रंथों, पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इन रहस्यों को जानकर श्रद्धा से पालन किया जाए तो स्त्री हो या पुरुष, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। रहस्य 1. माता पार्वती का साक्षात दर्शन। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई महिला हरितालिका तीज पर रात भर जागरण करती है, ओम पार्वत्याय नमः का जप करती है और अग्नि के सामने दीपक जलाए रखती है, तो माता पार्वती प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन देती हैं। ये दुर्लभ अनुभूति बहुत कम लोगों को होती है, पर जिसे ये लाभ मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। रहस्य 2. मंत्र सिद्धि की गुप्त विद्या। हरितालिका तीज की रात को यदि कोई साधक ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीम पार्वत्याय नमः का 1,25,000 बार जप आरंभ करे तो उसका मंत्र अत्यंत शीघ्र सिद्ध होता है। साधक को अभेद्य आत्मविश्वास और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। रहस्य 3. अकस्मात धन प्राप्ति का रहस्य। शास्त्रों में लिखा है कि यदि इस दिन पूजा के बाद शिव पार्वती की प्रतिमा के सामने एक चांदी का सिक्का रखकर उसे अगले दिन अपने पर्स या तिजोरी में रखें तो घर में अचानक धन और समृद्धि आने लगती है। इसे हरितालिका धन प्राप्ति टोटका कहा गया है। रहस्य 4. पुत्र प्राप्ति का विशेष योग। भविष्य पुराण के अनुसार यदि निस्संतान दंपति इस दिन रात के समय 21 दीपक जलाकर शिव पार्वती की परिक्रमा करें और संतान गोपाल मंत्र का जप करें तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये उपाय इतना दुर्लभ है कि केवल गुरु दीक्षा प्राप्त साधक ही इसे जानते हैं। रहस्य 5. विवाह बाधा दूर करने का रहस्य। जो कन्या विवाह में बार बार बाधाओं का सामना कर रही हो, उसे इस दिन मिट्टी का शिव पार्वती का दंपति स्वरूप बनाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह संबंधी सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं और शीघ्र ही योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। रहस्य 6. दुष्ट शक्तियों से रक्षा का टोटका। ग्रंथों में वर्णित है कि यदि कोई साधक इस रात को काले तिल, जल और बेलपत्र मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाए तो उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और दुष्ट शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। रहस्य 7. भाग्य जागरण का रहस्य। माना जाता है कि इस व्रत के दिन यदि कोई स्त्री भोजन और जल का त्याग कर सच्चे मन से संकल्प लेती है तो उसका भाग्य बदल जाता है। जिन स्त्रियों के जीवन में वैवाहिक कष्ट रहे हों, वे भी सुख और स्थिरता को प्राप्त करती हैं। भक्तों, ये रहस्य सामान्य लोग नहीं जानते। यदि आप भी इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि सबको शक्ति और आशीर्वाद मिले। और इस तरह भक्तों, हमने आपको हरितालिका तीज के वे अद्भुत, गुप्त और दुर्लभ रहस्य बताए जिन्हें जानकर आपका जीवन बदल सकता है। धन्यवाद।